students, welcome to Manish Suthaiya classes. Today we will discuss about the refraction of the light. Refraction of the light. रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, हम सभी जानते हैं कि जो लाइट होती है ये हमेशा क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। यानी कि जो लाइट की क्वालिटी होती है ये हमेशा जो है सीधी लाइन में जो है मूव करता है। बट ये कहना ठीक है, बट जो लाइट है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही नहीं मूव करती, और ये कभी न कभी जो है अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता है। वो भी डिपेंड ऑन द पाथ या मीडियम, जो रास्ते का जो मीडियम है उस पर ही डिपेंड करता है। जैसे अगर एयर है तो एयर में ये जो हमेशा स्ट्रेट चलती है। वैक्यूम में देखते हैं तो वैक्यूम में भी जो लाइट होती है वो स्ट्रेट मूव करती है। बट अगर हम किसी रेयर या डेंसर मीडियम में देखते हैं तो इनका जो मूवमेंट डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। ऑन द बिहाफ ऑफ द मीडियम ऑफ द पाथ, लाइट show the different types of the quality like reflection of light and refraction of the light. अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो लाइट मूव करती है, हम लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जब भी लाइट किसी भी पॉलिश सरफेस या प्लेन सरफेस पे बाउंस की जाती है, ठीक है, जिसे हम इंसिडेंट रेज कहते हैं। बट अगर हम इसको देखें तो एक हमारा इसमें नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, जैसे ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो जो इंसिडेंस रेज होती हैं वो आती हैं इस पे, इंसिडेंस रेज आई। और ये क्या होता है कि हम जानते हैं कि लाइट को क्या है, स्ट्रेट मूव करना चाहिए, यानी कि इसको सीधा ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। और ये जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो हो गया फर्स्ट, आपका जो ए है ये आपका इंसिडेंस रे, और हम इसको बी ले लेते हैं तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है। यानी कि जो लाइट थी वो जब भी किसी प्लेन सरफेस से टकराती है तो ये रिटर्न उसी प्लेस पे जो है वापस चली जाती है। यानी कि इंसिडेंस रेज बाउंस बैक, दिस फिनोमेना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम देखते हैं कि जो इंसिडेंस रेज है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है टकरा के यहाँ से, तो ये क्या कहलाता है, हमारा रिफ्लेक्शन। बट अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी एक मीडियम ले लेते हैं या कोई भी एक मिरर ले लेते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए एक सिंपल सा ग्लास है कोई, ठीक, और ग्लास क्या होता है कि ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक, और इसका एक हमने नॉर्मल ले लिया, ये हो गया नॉर्मल। तो अब यहाँ आप देखिए कि लाइट की जो क्वालिटी होती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट मूव होती है। तो अगर ये लाइट यहाँ से हम डालते हैं इस पर, ठीक है, तो लाइट क्या होगी कि स्ट्रेट इसको चला जाना चाहिए, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि जो मिरर होता है, मिरर की एक साइड पे हम कोटिंग कर देते हैं जिसके थ्रू जो है लाइट इसको पास नहीं कर पाता और रिटर्न हो जाता है, और सेम एंगल पे रिटर्न होता है, इसलिए इंसिडेंस एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल वो हमारा सेम होता है। बट जब हम रिफ्रैक्शन में देखते हैं तो लाइट ग्लास से टकराती है और जो है इस ग्लास को जो है पार कर जाती है, यानी कि ट्रांसपेरेंट होने की वजह से जो लाइट होती है वो सीधे चली जाती है। बट रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बाहर साइड में देखते हो तो मान लीजिए एयर, क्योंकि भाई ग्लास रखा है तो एयर हो गया, और दूसरी साइड में हम देखते हैं, यहाँ पे हम ग्लास की बात करते हैं, ठीक, तो ग्लास का मीडियम और एयर का मीडियम जो है वो चेंज है। तो जब एयर में आती है ये लाइट, इंसिडेंस रे जो होती है एयर में, तो ये स्ट्रेट जाती हैं, और आगे जब ये पास करती हैं, आगे जाती हैं, तो इनको भी स्ट्रेट जाना चाहिए था। बट ये जो लाइट होती है वो स्ट्रेट न जाके जो नॉर्मल होता है उसकी तरफ मूव कर जाती हैं, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो जो लाइट होती है ये क्या है, रिफ्लेक्ट भी नहीं होती, सिर्फ अपने मीडियम को, अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता है। यानी ये जो लाइट होती है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जो है, अभिलंब जो है उसकी तरफ ये झुकते हुए चली जाती है। फिर जैसे ही ये आगे बढ़ती है, यानी आगे जब इसको हम देखते हैं तो
मान लीजिए ग्लास की कुछ थिकनेस है, ठीक। तो जैसे ये आगे बढ़ता है तो अब यहाँ पे इस वाले प्लेस पे जब जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि यहाँ पे अगर हम नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल हो गया हमारा दूसरा वाला, सेकेंड नॉर्मल। तो ये जो लाइट गई इंसिडेंस रेज, इसके लिए इंसिडेंट हो जाएगा, तो ये सीधा जाना चाहिए था, स्ट्रेट ऐसे निकल जाना चाहिए। बट क्या होता है कि इस वाले कंडीशन में जो लाइट होती है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से भी थोड़ा सा दूर हो जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसी को हम जो है रिफ्रैक्शन कहते हैं, यानी लाइट का अपवर्तन। ये क्या था आपका परावर्तन, लाइट प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने रास्ते को चेंज कर देता है। यानी जैसे ही वो एक माध्यम यानी सिंगल मीडियम से सेकेंड वाले मीडियम में जाती है तो ये हमेशा अपने नॉर्मल या अभिलंब की तरफ झुक जाती है। लेकिन जैसे फिर ये पुनः अपने मीडियम में आता है तो ये फिर नॉर्मल से दूर की तरफ भागता है, और इसी को हम जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रिफ्रैक्शन। अगर हम किसी ग्लास स्लैब की बात करते हैं, ठीक है, या कोई भी एक 2 डिफरेंट टाइप मीडियम ले लेते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, ठीक। ये मान लीजिए एक आपका सेकेंड मीडियम है, ठीक, और इधर साइड क्या है, ये एयर हो गया आपका, और इधर भी क्या है आपका एयर, ठीक है, और ये जो है आपका ग्लास हो गया। तो ग्लास में क्या होता है, इसकी जो या ग्लास ले लेते हैं हम या वाटर की बात कर लेते हैं, ठीक है, कोई ग्लास ही रख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि जैसे ही इस पर हम कोई भी लाइट ले जाते हैं, ठीक है, यानी इंसिडेंस रेज आती है, और ये क्या करता है कि इस पर अगर हम नॉर्मल को ड्रा करते हैं, ये हमने एक नॉर्मल बना दिया इस पर, ठीक। तो अब ये जो लाइट है इसको स्ट्रेट जाना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेट ना जाके जो नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ जो है ये झुक जाती है, ठीक, कुछ ऐसे हो जाती है, ठीक। अब ये आगे ऐसे बढ़ती चली जाती है इस वाले प्लेस पे। अब जब यहाँ भी जाएगा तो इसके लिए क्या होगा, ये प्लेस हो जाएगा, सरफेस ये हो जाएगा, और यहाँ पे ये आई की तरह यानी इंसिडेंस रेज ये काम करेगा, ठीक है, और जो नॉर्मल हो जाएगा इस वाले प्लेस पे हमारा सेकेंड नॉर्मल बन जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा कि ये लाइट फिर इसको इससे स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट ये ऐसे स्ट्रेट न जाके दूर हो जाती है। तो ये जो क्वालिटी है लाइट की, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आप चाहे लिख सकते हैं इसको, रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स चेंज हिज डायरेक्शन, व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम then these light towards the normal, after then when light move denser medium to rare mediums it's away from the normal। यानी कि जैसे ही ये रेयर मीडियम यानी हमारे एयर से जो है ग्लास वाले डेंसर मीडियम में जाता है, तो एयर क्या लाइट जो है नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और जैसे ही फिर ये अपने वापस मीडियम यानी एयर में जब जाता है तो ये नॉर्मल की तरफ से दूर भागता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि कभी भी आप किसी भी बाल्टी में आप पानी भरिए और इसमें कोई कॉइन डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो कॉइन का प्लेस होता है, अगर आप चाहें उसे एक बार में पकड़ना चाहें या निकालना चाहें तो आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो दिखने में हमें लगता है कि वो पास में है या अपने डायरेक्शन प्लेस जो है चेंज कर देता है, लेकिन रियल में जो है वो किसी और प्लेस पे रहता है, ठीक। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे अगर आप डेली देखें तो किसी भी ग्लास या किसी भी शीशे के नीचे जो है, जो ट्रांसपेरेंट हो, उसके नीचे आप पेपर को रखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो रिटेन मैटर है वो काफ़ी पास आके दिखाई देता है। और या फिर आप किसी बॉटल में जो है पानी भरें, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें, ठीक है, अब उसे कुछ दूरी से आप देखना शुरू करते हैं तो वो जो है
जो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है, या कुछ दूरी तक आप जाते हैं तो देखेंगे कि एग्जैक्ट जो ऑब्जेक्ट है पानी के अंदर वो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे हम पानी का लेवल बढ़ा देते हैं तो वो फिर से हमें दिखाई देने लगता है। और इसी एग्जाम्पल की अगर आप किसी भी ग्लास में पेंसिल को डुबा देते हैं तो आप देखेंगे कि पेंसिल जो है पानी के अंदर जैसे ही जाती है वो तिरछी दिखाई देती है, बट ऐसा तो है नहीं, पेंसिल आप जब डालते हैं उसमें तो उसकी स्ट्रेट होती है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर जाती है तो वो क्रॉस दिखाई देती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है वो अपने मीडियम को, मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, और यही जो प्रोसेस होता है इसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आता है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि मिरर जो है यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम वही कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है सेम वही जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था कि इंसिडेंस रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, यानी ये जो तीनों होते हैं एक ही प्लेस पे होते हैं। उसी तरह से रिफ्रैक्शन में भी जो इंसिडेंस रेज होती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल, ये तीनों जो होते हैं एक ही प्लेन पे, एक ही सरफेस पे यानी एक ही प्लेन पे ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट मीडियम में हो, ठीक है, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम में भी जाते हैं। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं और इंसिडेंस रेज और नॉर्मल, ये तीनों जो हैं एक ही प्लेस पे होते हैं। ठीक, और दूसरा ये कि इनके बीच का जो एंगल होता है, ठीक है, यानी इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो जो ये एंगल बनता है इंसिडेंस एंगल, एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, इन दोनों का जो साइन होगा यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो है आपका रिफ्रैक्शन लॉ यानी कि सेम कॉन्सेप्ट वही है जैसे रिफ्लेक्शन हमने देखा था, रिफ्लेक्शन के थ्रू रिफ्रैक्शन में भी वही कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट लॉ जो होता है, फर्स्ट लॉ में ये है कि द इंसिडेंस रेज एंड द रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल टू इंटरफेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन्स, यानी कि जो हमारे इंसिडेंस हैं रिफ्लेक्टेड ये जो है सब एक ही प्लेन से होते हैं। और सेकेंड जो होता है रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। और ये जो है लॉ इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, यानी कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इनका जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसको हम स्नेल्स लॉ के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी की जो आगे क्लास होगी उसमें हम जो है रिफ्रैक्शंस इंडेक्स और रिफ्रैक्शन के थ्रू कैसे हम लेंस में जो है रिफ्रैक्शन के थ्रू कैसे हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं और क्या क्या कंडीशंस होती हैं, किस तरह से आप कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स